हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आईसीएसई 10th फिजिक्स की नई प्रॉब्लम करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 6। और प्रॉब्लम नंबर 6 में हम पढ़ेंगे पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें ये चीज़ आती है जहाँ पे हम पावर निकालते हैं और वहाँ पे लिखा होता है कि पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंसेस या पावर रेटिंग ऑफ किसी ऑपरेटर्स का या किसी मशीन का या किसी का। तो पावर रेटिंग क्या होता है? तो जब भी कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है या कोई अप्लायंस है, जैसे घर पे मिक्सर ग्राइंडर है या एसी है, फ्रिज है, टीवी है, वहाँ पे उनकी पावर रेटिंग होती है। पावर रेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर पावर रेटिंग लिखी है तो एक तो लिखा होगा कि पावर कितनी है उसकी, एक तो पावर लिखी होगी इन वॉट्स, और क्या लिखा होगा? और लिखा होगा वोल्टेज। ये दो चीजें लिखी होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक कोई अप्लायंस है, उस पे लिखा हुआ है कि वो 1000 वाट देता है जब 200 वोल्ट लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस अप्लायंस के साथ 200 वोल्ट लगाएं, वोल्टेज 200 वोल्ट, तब ये अप्लायंस 1000 वाट पावर देगा या पावर स्पेंड करेगा या यूटिलाइज करेगा। यानी कि 1000 जूल एक सेकंड में वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, अगर 200 वोल्ट देंगे तब। अगर 200 से ज्यादा देंगे या कम देंगे तो दैट वुड बी अ डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, ये चीज बताने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां से दो चीजें हम निकाल सकते हैं जो बड़ी जरूरी हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जो पावर होती है वो होती है V²/R, है ना। तो यहां से अगर पावर रेटिंग दी है तो आप इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, क्योंकि आपको उसने बता दिया कि इतनी वोल्टेज पे ये होगा। तो ये कितना बन जाएगा? 200 का स्क्वायर डिवाइड बाय अच्छा हाँ, रेजिस्टेंस आएगा तो V²/P हो जाएगा। तो P कितना आपके पास? 1000 वाट। तो कितना बन जाएगा आपके पास? 4 डिवाइड बाय, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहां से पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो इंस्ट्रूमेंट की है वो 40 ओम है। तो इसका मतलब पहली चीज, अगर आपको पावर रेटिंग दिया तो आप क्या निकाल सकते हो? पहली चीज आप निकाल सकते हो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, इंस्ट्रूमेंट की रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब हम मान रहे हैं कि टेम्परेचर के साथ ज्यादा वेरी नहीं कर रही, उसकी डिपेंडेंस नहीं हम चेक कर रहे, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट की ये रेजिस्टेंस हमारे को मिल गई। दूसरी चीज क्या निकाल सकते हैं इसमें, जिसको मैक्सिमम करंट कह सकते हैं। मैक्सिमम करंट बोल लो या सेफ करंट बोल लो। और सेफ करंट क्या होता है? हमें एक और फॉर्मूले का पता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो करंट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? पावर अपॉन वोल्टेज, है ना। करंट पावर अपॉन वोल्टेज आ गया। तो करंट कितना आ जाएगा? पावर यहां पे कितनी है? कई बच्चे कहते हैं सर घरों में तो 220 आती है। अरे मैं मानता हूं 220 आती है, मैं यहां एग्जांपल के लिए ले रहा हूं बस। ठीक है, और वोल्टेज हमारी 200 वोल्ट है। ठीक है, तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 एम्पियर। मतलब ये सेफ करंट है, ये सेफ करंट है। मतलब इससे ज्यादा करंट देंगे तो इंस्ट्रूमेंट फिर डैमेज हो सकता है। दूसरी एक और चीज, कई बार आपने देखा होगा रेंज दी होती है। आप आजकल इंस्ट्रूमेंट लाते हो तो वहां लिखा होता है 200 वोल्ट से लेकर 340 वोल्ट तक। मतलब ये रेंज, मतलब इससे इतना करंट वो झेल सकता है। तो अगर वोल्टेज की रेंज थोड़ी ज्यादा हो जाएगी तो करंट भी फिर वो ज्यादा झेल सकता है। तो ये याद रखना कि पावर रेटिंग से दो चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरी चीज इसमें बड़ी जरूरी आती है, वो क्या है? मैं बच्चों को पूछता हूं कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर वोल्टेज बढ़ा दे तो करंट इस 5 एम्पियर से ज्यादा करंट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट डैमेज हो सकता है। ये तो एक चीज है। ठीक है, दूसरी चीज है अगर मैं वोल्टेज को कम कर देता हूं फिर क्या होगा? ठीक है, सपोज अब जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज को मैं 200 की जगह 100 कर देता हूं, 100 वोल्ट, तब पावर कितनी देगा ये? अब यहां पे बच्चे कहते हैं कि ठीक है सर, क्योंकि वोल्टेज को आधा कर दिया तो पावर भी आधी हो जाएगी। नहीं होती पावर आधी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे। ठीक है, अब वोल्टेज हमारे पास 100 वोल्ट है और रेजिस्टेंस तो हम पहले निकाल चुके हैं, इसकी कितनी है? 40 ओम। अब निकालते हैं पावर कितनी देगा ये। तो पावर किसके बराबर होती है? V²/R। अब V का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा?
ठीक है, डिवाइड बाय 40 है ना, v का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इसको डिवाइड करो तो पावर कितनी आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपके पास 250 वॉट। अब देखो यहां ध्यान से, वैसे रट्टा तो नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे अगर हमने वोल्टेज को आधा कर दिया है, आधा किया ना 200 वोल्ट से 100 वोल्ट, तो जो पावर है वो 1/4 हो चुकी है। तो अगर हम देखें, इसको मैं P1 मानूं, इसको P2 मानूं, तो P1 रेशियो P2 वो आ रही है 4:1, अगर मैं इसको P1 मान रहा हूं, है ना। और V1 रेशियो V2 कितनी आ रही है, वो 2:1 आ रही। तो अगर ये 2:1 आती है तो ये 4:1 आएगी पावर, यानी कि पावर 1/4 हो जाएगी अगर वोल्टेज को हाफ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ आया होगा, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी वीडियोस के जो लिंक है वो मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन है वहां पे लिख दिए, और पढ़ते रहिए, पेपर पास आ रहे हैं आपके। ओके बाय।